Dear students, in previous section we discussed about electric charge and its properties. But few questions remain unanswered. Question number 1. How to decide whether a body is charged or uncharged? Question number 2. How to identify whether a body is positively or negatively charged? Question number 3. What is the magnitude of the charge in a body? Answer to above questions is electroscope. An electroscope is a simple device which can detect whether a body is charged or uncharged and sign of the charge and also give rough idea about the magnitude of the charge in a body. तो इलेक्ट्रोस्कोप हमारे क्वेश्चन का जवाब है. हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है या उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है और रफली उसमें चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है ये हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से मालूम कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्कोप कई तरीके के होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में. सो लेट अस लर्न अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट is used to detect the presence of electric charge and its polarity in a body. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम लोग यहाँ पे मालूम करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं या उसमें चार्ज का साइन क्या है. ये इंस्ट्रूमेंट एक बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है. हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ग्लास जार की तरह से है. इनफैक्ट एक सिंपल ग्लास जार होता है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे इंसुलेटिंग कॉर्क लगा देते हैं. तो दिस इज ए ग्लास जार एंड दिस इज द इंसुलेटिंग कॉर्क. और इंसुलेटिंग कॉर्क के थ्रू यू कैन ऑब्जर्व ए रॉड. इनफैक्ट एक मेटल रॉड होती है. मेटल रॉड हम लोग इसलिए रखते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक मेटल रॉड है और मेटल रॉड के टॉप एंड पे हम लोग यहाँ पे एक मेटल डिस्क रख देते हैं, सर्कुलर डिस्क रख देते हैं और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज द गोल्ड लीव्स. यहाँ पे हम लोग गोल्ड लीव्स लगा देते हैं. गोल्ड लीव्स हम लोग इसलिए लगाते हैं कि गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा गोल्ड की हम लोग बहुत थिन स्ट्रिप यहाँ पे बना सकते हैं. जितनी ज्यादा हम लोग यहाँ पे थिन स्ट्रिप रखेंगे उतनी ज्यादा हमारे इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी होगी. तो ये तो हो गया हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में. अब हम लोग यहाँ पे एक नई बात डिस्कस करने जा रहे हैं. इनफैक्ट हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. क्यों होती है इसके बारे में हम लोग इसके डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जब चार्ज के बारे में बात की थी. सपोज दो ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग रब कर रहे हैं. तो अगर मान लो कि किसी एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है इन कंपैरिजन टू द सेकंड ऑब्जेक्ट और रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिसमें लूजली बाउंड है उससे इलेक्ट्रॉन जिसमें टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसमें ट्रांसफर हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो वो बन जाता है पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज. तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं इन कंपैरिजन टू द सिल्क क्लॉथ. तो अगर हम लोग रब करेंगे तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ग्लास रॉड को रब करके बना दिया पॉजिटिव. अब ग्लास रॉड अगर हमारे पास पॉजिटिव हो गई, अब हमने लिया अपना इलेक्ट्रोस्कोप. दिस इज आवर इलेक्ट्रोस्कोप और ये हमारी है पॉजिटिवली चार्ज रॉड. ओके, तो अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पे टच कराएंगे, कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, तो उस सिचुएशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे गोल्ड लीफ के वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ. अब यहाँ पे गोल्ड लीव्स में इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी डिफिशियंसी. अगर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी डिफिशियंसी तो उस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि ये जो गोल्ड लीव्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज की हो गई. और अगर पॉजिटिवली चार्ज की हो गई, ये दोनों लीव्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं और सिमिलर नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल और यहाँ पे रिपेल करते हैं और यहाँ पे गोल्ड लीफ यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है बिकॉज ऑफ रिपल्सन. और हम लोग बतला देते हैं कि ये जो हमारी रॉड है वो चार्ज रॉड है. ओके, तो ये तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चार्ज रॉड है. साथ साथ जितना ज्यादा यहाँ पे डाइवर्जन होता है उतना ज्यादा हम लोग कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी ज्यादा होता है. दैट मीन्स सेपरेशन बिटवीन द गोल्ड लीफ गिव द रफ आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ द चार्ज इन ए बॉडी.
उसमें चार्ज का अमाउंट क्या है, इसका एक रफ आइडिया देता है। एग्जैक्ट आइडिया हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते, रफली बतला देते कि ये ज़्यादा चार्ज है या कम चार्ज है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और प्रोसेस यूज करते, इस रॉड को कांटेक्ट में लेके नहीं आते बल्कि इसको थोड़ा दूर रखते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। हम लोग बाद में बात करेंगे कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। तो वो प्रोसेस कांटेक्ट में नहीं लाए, उसको कहते हैं इंडक्शन। और इंडक्शन प्रोसेस से भी हम लोग यहाँ पे मालूम कर सकते थे कि वेदर ए बॉडी चार्ज और अनचार्ज। उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोस्कोप की और रॉड की। तो सपोज हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप और ये है रॉड। अगर इस रॉड को मैं मेटल डिस्क के पास लेके आऊंगा तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इस रॉड की तरफ, क्योंकि रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर अट्रैक्ट होंगे तो गोल्ड लीफ में हो जाएगी डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मीन पॉजिटिव चार्ज हो जाना। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और उस केस में जो गोल्ड लीफ है यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे इंडक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और अनचार्ज। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि साइन ऑफ द चार्ज क्या है। साइन ऑफ द चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइन ऑफ द चार्ज मालूम करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से चार्ज करना पड़ेगा, इनिशियली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेना पड़ेगा। तो सपोज वी हैव ए इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अब हम लोग अपनी रॉड लेके आते हैं। सपोज हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं। अगर हम लोग इसको कांटेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन गोल्ड लीव्स में, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, दैट मीन्स ये और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। अगर और ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो उस केस में इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स दे विल डाइवर्ज मोर। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया। अगर हम लोग इसका जस्ट रिवर्स करते, सपोज हम लोग यहाँ पे निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते, इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज रॉड अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिवली चार्ज लेके आते तो उस केस में यहाँ दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाता। क्यों कम होता? हम लोग इसको यहाँ पास में लेके आते, अटैच करा देते। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल रॉड से होते हुए यहाँ गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाते। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे पहुंच जाते तो यहाँ पे जो चार्ज था पहले पॉजिटिवली चार्ज था उससे कम चार्ज पॉजिटिव होता। दैट मीन्स जो यहाँ पे रिपल्सन की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाती। रिपल्सन की मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब क्या हुआ? गोल्ड लीव्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे के पास आ जाती। हम लोग इस चीज को इंडक्शन के थ्रू भी देख सकते थे। इंडक्शन में हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आएंगे। अब देखते हैं इंडक्शन से कैसे करते हैं। फिर से मैं ले लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है तो सेपरेशन बिटवीन द लीव्स आप देख सकते हो कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस में है इनिशियली। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कराऊंगा, थोड़ी दूर में रखूंगा। अगर थोड़ी दूर में रखूंगा तो यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे इस मेटल रॉड की तरफ। अगर यहाँ से अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, दैट मीन्स ये जो गोल्ड लीव्स हैं वो और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। दैट मीन्स रिपल्सन की जो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंस इंक्रीज हो गया। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड टच कराने के बजाय थोड़ा दूर में रखते हैं तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वेदर ए बॉडी इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल डिस्क में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते वो इसके थ्रू आते और यहाँ पे जो गोल्ड लीव्स हैं इनके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी गोल्ड लीफ के पास अब कम पॉजिटिव चार्ज है। अगर कम पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे गोल्ड लीव्स यहाँ पे पास पास आ जाती। तो यहाँ तक हम लोगों ने लर्न किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए बॉडी इज हैविंग द चार्ज और नॉट एंड व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज। अब हम लोगों ने जितना भी यहाँ पे डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ ए चार्ज बॉडी brought near in contact with the metal disk of the uncharged electroscope, the gold leaves diverge। अगर हम लोग अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास में या उसके कांटेक्ट में अगर बॉडी मेटल बॉडी लेके आते हैं जो पहले से चार्ज है तो जो गोल्ड लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। और जो सेपरेशन बिटवीन द गोल्ड लीव्स होता है
वो देता है रफ आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ द चार्ज इन ए बॉडी। ओके, फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम साइन देखना चाह रहे हो, साइन ऑफ द चार्ज मालूम करना चाह रहे हो, तो वी नीड टू हैव ए charge electroscope. That means if a charged body is brought near or contact with the metal disc of the charge electroscope, the leaves may converge or diverge. अगर हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास में या कांटेक्ट में अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो गोल्ड लीव्स या तो डाइवर्ज हो सकती हैं या कन्वर्ज हो सकती हैं। अगर चार्ज ऑफ द बॉडी इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्कोप, अगर हमारे पास जो बॉडी टच करा रहे हैं मेटल डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, अगर उसका चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के चार्ज इनिशियली चार्ज के इक्वल है, सेम नेचर का चार्ज है, तो डाइवर्जेंस बढ़ जाता है, उस केस में डाइवर्ज और ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास जो बॉडी है उसका चार्ज अपोजिट टू द इनिशियल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप है, तो दोनों लीव्स के बीच का सेपरेशन कम हो जाता है, बल्कि हम लोग कहेंगे जो गोल्ड लीव्स हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने लर्न किया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप and how to identify whether a body is charged or uncharged, and how to identify whether a body is having the positively charged or negatively charged.